आप सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। मैं जानता हूं आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 27 जनवरी को ही मेरा एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी जस्ट मैं एग्ज़ाम दे के आया हूं, तो मुझे चीज़ें मालूम है कौन कौन सी गलती होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें इस चीज़ को आज हम देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, और कई वीडियो बन चुका है, जाके देख सकते हो। विदाउट वेस्ट योर टाइम हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला देखिए जो है, पहला अभी पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगा। पहला पॉइंट इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इस पर डिस्कस ज़्यादा करूंगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि क्रम से लिखें, क्रम से ना लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब समझो भाई, मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया, ठीक, पहला है, पहले के अंदर 3 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3। ठीक, आपको नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है। अगर आपको पूरा पेपर आ रहा है तब तो भाई आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, न समझने की। लेकिन यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको क्रम से नहीं लिखना है, आपको वही क्वेश्चन पहले लिखना है जो क्वेश्चन आपको आए। क्योंकि यदि आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पता लगे आप क्रम के लिखने के चक्कर में 4 पेज 6 पेज गलत कर दिए या वैसे कट पिट कर दिए हो, तो फिर वहीं उसका मूड खराब हो जाए और वो कर देगा नंबर आपका कम। तो इसलिए आपको सीरियल वाइज ना लिख करके जो क्वेश्चन है पहले उसका जवाब देना है। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ को ध्यान देना है, नोट के तौर पे आप याद कर लीजिएगा कि आपको वही खंड पहले करना है जिस खंड का आंसर आपको ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए ए रहता है, तो जैसे मान लीजिए जैसे होता है जो क्वेश्चन, तो पहले 1 का रहता है, तो 1 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन आएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको इसके पीछे बता दूंगा। जैसे होता है ना कि पहला खंड है, पहले क्वेश्चन में 5 है, दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे में 4 क्वेश्चन दिए गए, चौथे में 2 क्वेश्चन और 5वें वाले में भी 2 क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसे में आप उसी खंड को उठाइए, यानी पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन, उस वही वाले क्वेश्चन को उठाइए जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे मान लीजिए आपको यदि 3 आ रहा है, ये वो आ रहा है, या मान लीजिए 3 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या इसमें भी 1 आ रहा है, तो ऐसे खंड को उठाइए जिसका ज़्यादातर क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपको पहले खंड के 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा और पता लगा आप तीसरा वाला उठा लिए, तीसरे में 4 क्वेश्चन है लेकिन उसमें से केवल 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको मत उठाइए। यानी कि जो खंड उठाएं पहले उसके क्वेश्चन को सारा कंप्लीट करें। अब जैसे मान लीजिए तीसरा खंड दिया है, 1 सेकेंड, आपको वो तीसरा खंड दे दिया, ठीक, तीसरा खंड दिया, तीसरे खंड में टोटल है 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है 3 क्वेश्चन। ठीक, अब जब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप भी जानते हो मेरे भाई, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 3 में से 3 क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, और 3 क्वेश्चन ना आए तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आए। तो ये चीज़ आप समझ गए। जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन में 5, पहले क्वेश्चन पहले के अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिया है, तो 5 क्वेश्चन में कम से कम 4 करना है मान लो। ठीक, तो 4 में आपको 3 तो आए भाई, अब ये थोड़ी नहीं कि 1 आए तभी से कर दो। ये चीज़ आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। ठीक, चलिए दूसरे चलते हैं। कट पिट आपको नहीं करना है, कट पिट ना करें। कई लोग ऐसा कहते हैं कि शुरुआती 3 पेज में गलत मत करना, मैं तो आप कह रहा हूँ पूरा पेज में ही गलत मत करना। उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर भाई ना, उसको हर पेपर, ज़्यादा नहीं, मैं 10 पेज नहीं कहूँगा, केवल एक ईयर 2023 2022 किसी भी एक ईयर का सॉल्व कर लो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो यही कहूँगा 2024 का पेपर है, आप 2022 का सॉल्व करो, क्योंकि दूसरे साल से ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। इस चीज़ को आप नोटिस किए होंगे, जानते होंगे। तो आप 2022 का जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो उसका मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार सॉल्व कर लो। जो कमी आपको निकलना रहेगा ना वो आपके पास आ जाएगी। जैसे आप होता नहीं, कोई भी पदार्थ अगर हमें अपशिष्ट पदार्थ निकालना हो तो हम छान लेते हैं, ठीक है, जालीदार चीज़ से, तो हमें सारा अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है। ठीक वही चीज़ है, आप 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपको सारी गलती आपको पता लग जाएगी। तो कट पिट ना करना है। मैं आपको पहले बता दूं, कोशिश तो आपका यही हो कि पूरे कॉपी में कट पिट ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन अगर कटपिट हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कई टीचर कहते हैं ना कि 4 पेज गलत ना हो, मैं आपसे नहीं कहूँगा, मैं आपसे कहूँगा यदि आपके पहले पेज में भी गलत हो जाए
तो भी कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत करो, गलत ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर हो भी जाए तब भी सही। लेकिन उसकी कंडीशन ये है ना कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते समय आपसे 5 लाइन गलत ना होने पाए, 5 लाइन गलत ना होने पाए। इसके बाद मान लीजिए आपका पेज का यही लास्ट है, यहाँ पे अगर गलत हो जाए, यहाँ पे गलत हो जाए, यहाँ पे गलत हो जाए, यहाँ पे कोई दिक्कत। क्योंकि होता क्या है ना, जो कोई सा भी आंसर हो, चाहे पहला चाहे लास्ट, 5 लाइन तो आपका वो पढ़ेगा, 3 लाइन तो पढ़ेगा ही ना भाई। 3 लाइन भी पढ़ सकता है, 5 लाइन भी पढ़ सकता है, तभी तो समझेगा वो क्या लिखा है। तो इसी 3 लाइन से वो आकलन कर लेता आगे आप क्या लिखोगे। तो चाहे पहला आंसर हो चाहे लास्ट वाला आंसर दो, 5 लाइन गलत मत करो। इसके बाद गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर बीच में गलत हो जाए तो कोई काटने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर शुरुआत में हो जाए तो इस तरीके से काटो जिससे उसको पता ना लग पाए। और हाइलाइटर आपको लेके जाना है, लेकिन ये वाला हाइलाइटर नहीं जो एक पेन की तरह होता है, जो इस टाइप से होता है। एक बार कर दो, देखो पता लग गया, ये देखो पूरा लग गया कि नहीं एक बार में। ठीक है, आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। वही कहा गया भाई, यदि आप लिखना चालू कर दिए और पता लगा कि एक क्वेश्चन आपको आ रहा है, उसको आप 6 पेज में कर रहे हो, उसको आप 4 पेज में कर रहे हो, तो मुझे भाई एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसका क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल में जानता हूँ, 5 क्वेश्चन लिख दिए। पता लगा दूसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आता है, तो आपको उसको बना के लिखने के लिए टाइम ही नहीं, क्योंकि आप तो पहले से ही टॉपर बनना चाह रहे हो। तो ऐसा गलती आप मत करना। आपको जैसे आपको है कि हाँ भैया मुझे 5 नंबर का क्वेश्चन इतना पेज लिखना, तो उससे ज़्यादा मत लिखना। ठीक, इस टाइप का वीडियो मैं कई वीडियो बना रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ कि टोटल 8-10 वीडियो आएगा, उसको सभी को देख लेना, क्योंकि हर वीडियो में कुछ कॉमन चीज़ें बताऊँ। जैसे कि हर वीडियो में मैं यही चीज़ बताता हूँ, ठीक है, लेकिन हर वीडियो में कुछ नया चीज़ बताता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट में मेरा एक वीडियो आएगा, उसको देख लेना। मैं उसमें बताया हूँ कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट के नाम से नहीं आएगा, किसी दूसरे नाम से। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन ना आए तो उसके अनुसार आंसर दे। अब जैसे मान लीजिए को पूछे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में लिखिए, तो आपको राष्ट्रवाद के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन यदि आपको राष्ट्रवाद मालूम है, भाई राष्ट्रवाद होता क्या है, ठीक है, राष्ट्रवाद होता क्या है, तो कम से कम आप राष्ट्रवाद के बारे में लिख दो। आपसे वो पूछे कि भाई आप ये बता दो कि कूलाम का नियम क्या होता है, नहीं आ रहा है कूलाम का नियम, तो यही लिख दो, F = Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर 1/4πε0, यही लिख दो भाई। यही लिख दो कि इसका मात्रक क्या होता है, ε0 का मात्रक क्या होता है, मान क्या होती है, बीमा क्या होता है, यही सब लिख दो। इससे भी इफेक्ट कुछ ना कुछ पड़ेगा। आगे देखो, अटेम्प्ट क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ये आप पे निर्भर करता, आपकी मानसिकता कैसी। जैसे भाई देखो, मेरी क्या है ना, मेरी जो लॉजिक है, मैं अपने जीवन में भी फेस किया हूँ। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता, जैसे मैंने बताया 27 जनवरी को मेरा पेपर ख़त्म हुआ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, तो जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कुछ ना कुछ लिख ही देता है, लेकिन मेरा क्या है, अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो भाई मैं उस पर बना के नहीं लिख पाता हूँ। ये चीज़ आपको देखना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यदि आप बना के लिख देते हो तो लिख दो। लेकिन यदि आपको, जैसे मान लीजिए 2 कंडीशन है, एक टाइम है कि आ रहा है और कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो पहले आपको जो आ रहा है उसको तो लिखना है। इसके बाद क्या है, जो नहीं आ रहा है उसको यदि आप बना के लिख पाओ तो लिखो, क्योंकि जैसे मेरा दोस्त लिख लेता है, मैं नहीं लिख पाता हूँ। तुम जो लिख लेते हैं वो लिखें, और जो ना लिख पाते हैं वो ना लिखें, वो अपने आगे क्वेश्चन पे बढ़ें। तो ये चीज़ें आपको कंडीशन के अनुसार है कि आप लिख पाते हो नहीं, क्योंकि कई लोग होते हैं लिख लेते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए मेरा क्या है, कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ भी मालूम है, तो मैं भाई उसके बारे में नहीं लिख पाता हूँ। और पहला क्वेश्चन ये है, यही पहला टॉपिक ये है कि भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी ना, तो इसका जो पहला पॉइंट ये था ना कि देखो भाई, बोर्ड एग्जाम में ये देखिए यार, मैं कोई चीज़ बताने वाला था लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ, तो आगे बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि हर कोई चाहता है कि उसकी राइटिंग अच्छी जाए। ठीक है, कॉपी लिखने से ये भी जान लो, क्योंकि इसको मैं सोचा था अगले वीडियो में बताऊंगा, इसी वीडियो में बता रहा हूँ। राइटिंग हर कोई सोचता है अच्छा जाए, राइटिंग अच्छी जाएगी कैसे, तो मेरे भाई आ से लेकर के ज्ञान तक, जो खास करके यूपी बोर्ड वाले हैं, 20 दिन लिख दो,
कमेंट में आके कह देना भाई मेरी राइटिंग कितनी सुधरी हो, आके बता देना, ठीक है। आज से लेके ज्ञान तक पर डे लिखना, राइटिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। नहीं विश्वास है तो एक बार करके देख लेना, पता लग जाएगा खुद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, क्योंकि कई दोस्त ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये चीज़ और किसी को ना पता लगने पाए। तो ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। डाउट हो कमेंट करके पूछना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा।